22 नवंबर 1999 हॉबर्ट का ऑलरी मैदान। सामने थी पाकिस्तान की एक ऐसी टीम जिसके गेंदबाजी क्रम को देखकर बड़े बड़े बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे। एक तरफ थे वसीम अकरम, दूसरी तरफ वकार यूनिस, रफ्तार के तूफान शोएब अख्तर और स्पिन के जादूगर शकील मुश्ताक। लेकिन उस दिन ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ पाकिस्तान के गेंदबाजों से नहीं बल्कि इतिहास से लड़ना था। ऑस्ट्रेलिया के सामने लक्ष्य था 369 रनों का। टेस्ट क्रिकेट में 369 रन सिर्फ एक नंबर नहीं होता, इसका मतलब होता है घंटों की बल्लेबाजी, असीम धैर्य और हर एक गेंद पर विकेट खोने का डर। लेकिन पाकिस्तान को शायद पता नहीं था कि उस दिन ऑस्ट्रेलिया के पास एक ऐसा बल्लेबाज था जो डर के सामने डरने वाला नहीं था। उसका नाम था एडम गिलक्रिस्ट। स्वागत है आपका द रेड बॉल डायरी में, जहां हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की उन चुनिंदा कहानियों की जो सिर्फ स्कोर कार्ड का हिस्सा नहीं है बल्कि इतिहास का हिस्सा है। और आज की कहानी एक ऐसी पारी की है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के गेंदबाजी क्रम को हिला दिया बल्कि दुनिया को बता दिया कि टेस्ट क्रिकेट में एक नया तूफान दस्तक दे चुका है। एडम गिलक्रिस्ट की 149 रनों की वो ऐतिहासिक पारी जिसने ऑस्ट्रेलिया को 369 रन का नामुमकिन सा लक्ष्य हासिल करवाया। तो चलिए वापस चलते हैं 1999 के हार्वर्ड टेस्ट में। ऑस्ट्रेलिया लक्ष्य का पीछा करने उतरा। शुरुआत आसान नहीं थी। पाकिस्तान के गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और एक समय ऑस्ट्रेलिया की हालत थी 5 विकेट पर सिर्फ 126 रन। सोचिए, जीत के लिए 369 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया के पास बचे थे सिर्फ 4 विकेट और अभी भी लक्ष्य बहुत दूर था। पाकिस्तान को लग रहा था कि मैच अब उनके हाथ में है, बस कुछ और विकेट और ऑस्ट्रेलिया का खेल खत्म। लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रीज पर आए एक विकेट कीपर बल्लेबाज, नाम था एडम गिलक्रिस्ट। उनका सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच था। सामने ऑस्ट्रेलिया का खतरनाक गेंदबाजी क्रम और दूसरी तरफ एक ऐसा बल्लेबाज जिसे शायद अभी दुनिया ठीक से जानती भी नहीं थी। गिलक्रिस्ट के सामने सवाल था, क्या वह गेंदबाजों के खिलाफ टिकेंगे या फिर आक्रामक होकर मैच का रुख बदलेंगे। गिलक्रिस्ट ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों को सम्मान जरूर दिया लेकिन उनसे डरने से इनकार कर दिया। वह गेंद को देखते और अगर मौका मिलता तो सीधा हमला करते। कट, ड्राइव, पुल और फिर चौका। पाकिस्तान जितना दबाव बनाने की कोशिश करता, गिलक्रिस्ट उतना ही उस दबाव को वापस पाकिस्तान पर डालते। उनके साथ दूसरे छोर पर थे जस्टिन लेंगर। लेंगर का अंदाज बिल्कुल अलग था। वहां धैर्य के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, गेंद को छोड़ना, डिफेंस करना और धीरे धीरे रन बनाना। लेकिन गिलक्रिस्ट उनका तरीका बिल्कुल अलग था। मौका मिला तो हमला करो, और यही फर्क पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला था। जैसे जैसे दिन खत्म होने लगा, गिलक्रिस्ट ने खुद को क्रीज पर जमा लिया। वह 45 रन बनाकर नाबाद थे। ऑस्ट्रेलिया अब भी मुश्किल स्थिति में था, लेकिन अब एक उम्मीद दिखाई देने लगी थी। वह उम्मीद थी एडम गिलक्रिस्ट। पाकिस्तान के गेंदबाज जानते थे अगर गिलक्रिस्ट सुबह जल्दी आउट हो गए तो ऑस्ट्रेलिया का खेल खत्म हो जाएगा और वहां मैच आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन अगर वहां टिक गए तो कहानी पूरी तरह बदल सकती है। और अगली सुबह गिलक्रिस्ट फिर उसी आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर उतरे। अब जरा उस मुकाबले की कल्पना कीजिए। सामने गेंदबाजी के लिए दौड़ रहे हैं वसीम अकरम, स्विंग के जादूगर, अनुभव से भरे हुए, और सामने खड़े हैं एडम गिलक्रिस्ट। एक तरफ पाकिस्तान का महान गेंदबाज, दूसरी तरफ युवा बल्लेबाज। वसीम गेंद डालते हैं, गेंद हवा में हल्का सा घूमती है और गिलक्रिस्ट बिल्कुल आखिरी पल तक गेंद को देखते हैं। फिर बल्ला घूमता है और गेंद सीमा रेखा के पार। पाकिस्तान के लिए समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि गिलक्रिस्ट रन बना रहे थे, समस्या यह थी कि वहां उनके गेंदबाजों को डराने लगे थे और पाकिस्तान की पूरी टीम पर हावी होने लगे थे। फिर मैदान पर आए शोएब अख्तर, रफ्तार के लिए मशहूर। उनका उद्देश्य साफ था, गिलक्रिस्ट को असहज करना,
तेज गेंद, बाउंसर, लगातार दबाव, लेकिन गिलक्रिस्ट पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग तरह का विश्वास था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन गेंदबाजी कर रहा है और कौन सा गेंदबाज है। उनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, गेंद कैसी है। अगर गेंद खेलने लायक है तो उस पर हमला होगा, और यही मानसिकता पाकिस्तान के लिए धीरे धीरे परेशानी बनती गई। पाकिस्तान के पास तेज गेंदबाज ही नहीं थे, उनके पास स्पिन के जादूगर शकील मुश्ताक थे, जो बल्लेबाजों के लिए पहेली से कम नहीं था। लेकिन गिलक्रिस्ट ने उनके खिलाफ भी सिर्फ बचने की कोशिश नहीं की, वहां रन बनाने की कोशिश करते रहे। यहाँ बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि एक गलती और ऑस्ट्रेलिया की पूरी उम्मीद खत्म हो सकती थी। लेकिन महान पारियां जोखिम के बिना नहीं चलती। गिलक्रिस्ट जोखिम उठा रहे थे और उसका उनको फायदा भी मिल रहा था। जस्टिन लेंगर और एडम गिलक्रिस्ट दोनों बिल्कुल अलग तरह के बल्लेबाज थे। एक तरफ लेंगर का धैर्य, दूसरी तरफ गिलक्रिस्ट की आक्रामकता, लेकिन दोनों का लक्ष्य सिर्फ एक था, ऑस्ट्रेलिया को जीत तक पहुंचाना। हर चौके के साथ, हर रन के साथ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता गया। जो लक्ष्य कुछ समय तक पहाड़ जैसा लग रहा था, अब धीरे धीरे छोटा दिखाई देने लगा। पाकिस्तान के फील्डर पीछे जाने लगे, गेंदबाज अपनी रणनीति बदलने लगे, और ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे मैच में वापस आ रहा था। अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों के दिमाग में शायद पहली बार एक सवाल आया, क्या ऑस्ट्रेलिया सच में यहाँ मैच जीत सकता है? गिलक्रिस्ट लगातार रन बनाते रहे, और फिर वहां पर आया जब उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। सिर्फ दूसरा ही टेस्ट, सामने पाकिस्तान का विश्व स्तरीय गेंदबाजी क्रम, और चौथी पारी में 369 रनों का विशाल लक्ष्य यहाँ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन गिलक्रिस्ट ने अपना बल्ला हवा में उठाया, दर्शकों ने तालियां बजाई, ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल दौड़ गया। लेकिन गिलक्रिस्ट के चेहरे पर ज्यादा उत्साह नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था काम अभी पूरा नहीं हुआ है, और अभी उन्हें क्रीज पर समय बिताना था और बहुत सारे रन बनाने थे। अब मैच अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर जा चुका था। जस्टिन लेंगर, जिन्होंने गिलक्रिस्ट के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला था, आखिरकार 127 रन बनाकर जस्टिन लेंगर आउट हो गए। और अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 5 रन, सिर्फ 5 रन। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में 5 रन कभी कभी बहुत भारी हो सकते हैं। लेंगर के आउट होने के बाद गिलक्रिस्ट अब लगभग अकेले खड़े थे। दूसरे छोर पर ऑस्ट्रेलिया का निचला क्रम था। पाकिस्तान को चाहिए थे सिर्फ एक विकेट एडम गिलक्रिस्ट का, और फिर मैच पलट सकता था। लेकिन गिलक्रिस्ट के सामने लक्ष्य था सिर्फ 5 रन। पाकिस्तान के गेंदबाज अब पूरी ताकत लगा रहे थे, फील्डर करीब आ चुके थे। हर खिलाड़ी को पता था एक विकेट और शायद इतिहास बदल सकता है। गिलक्रिस्ट ने गेंद को देखा, एक रन, फिर दूसरा रन, और ऑस्ट्रेलिया लक्ष्य के करीब। अब सिर्फ कुछ ही गेंदों का खेल था। हॉबर्ट का मैदान, दर्शकों का शोर, ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम की निगाहें, और क्रीज पर खड़ा एक बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट। और फिर वहां पर आया जिसका पूरा ऑस्ट्रेलिया और पूरा वर्ल्ड इंतजार कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य पूरा कर लिया। 369 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके थे। ऑस्ट्रेलिया यह मैच जीत गया, और स्कोर कार्ड पर लिखा था 359 रन पर 6 विकेट। लेकिन उस स्कोर कार्ड पर सबसे खास नाम था एडम गिलक्रिस्ट, वो भी नाबाद 149 रन। 149 रन, 163 गेंदें, 13 चौके, 1 छक्का, और सबसे महत्वपूर्ण नाबाद। लेकिन इस पारी की महानता सिर्फ आंकड़ों में नहीं गिनी जा सकती। इस पारी की असली कहानी उस समय की है जब ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट पर 126 रन पर था, जब पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज थे, जब लक्ष्य 369 रन का था, और जब लगभग हर चीज पाकिस्तान के पक्ष में थी। तब एक युवा बल्लेबाज ने फैसला किया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही गिलक्रिस्ट की पहचान बनने वाली थी। आज जब हम एडम गिलक्रिस्ट का नाम सुनते हैं तो हमें उनके बड़े बड़े छक्के याद आते हैं, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी याद आती है, उनकी विकेट कीपिंग याद आती है। लेकिन 1999 का हार्वर्ड टेस्ट उनके करियर की उन पारियों में से था जहां उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज
टेस्ट मैच का पूरा माहौल बदल सकता है। उन्होंने दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी सिर्फ जोखिम नहीं है, अगर सही समय पर सही मानसिकता के साथ और सही आत्मविश्वास के साथ खेली जाए तो वही आक्रामकता आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। क्रिकेट में कुछ पारियां रिकॉर्ड की वजह से याद रहती है, कुछ पारियां शतक की वजह से याद रहती है और कुछ पारियां इसलिए याद रहती है क्योंकि उन्होंने एक खिलाड़ी की पहचान बदल दी। हार्वर्ड में एडम गिलक्रिस्ट ने सिर्फ 149 रन नहीं बनाए थे, उन्होंने एक संदेश दिया था, जब तक आखिरी रन नहीं बन जाता तब तक मैच खत्म नहीं होता। सामने पाकिस्तान का खतरनाक गेंदबाजी क्रम था। ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट पर 126 रन पर था, लक्ष्य 369 रन का था, लेकिन एक युवा विकेटकीपर डरने के बजाय हमला करता रहा और अंत में ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास रचकर 4 विकेट से ये मैच जीत लिया। एडम गिलक्रिस्ट की 149 रन की पारी, जिसने सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं जीता बल्कि क्रिकेट की दुनिया को बताया कि आने वाले वर्षों में एक नया तूफान आने वाला है। उस तूफान का नाम था एडम गिलक्रिस्ट और यही वजह है कि कुछ पारियां सिर्फ स्कोर कार्ड पर नहीं रहती, वो क्रिकेट की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। तो कैसी लगी आपको एडम गिलक्रिस्ट की ये कहानी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ऐतिहासिक टेस्ट पारियों के लिए आज ही द रेड बुल डायरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें।